नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हमने पूरे झांसी का एक एक कोना दिखाया मार्केट संवाद चैनल पर और हम वंचित रह गए। जय झूलेलाल भगवान को दिखाने के लिए हम नहीं पहुंच पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज उन्होंने अपने दर पर हमको बुला ही लिया और आप जो देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है भगवान झूलेलाल का। ये परमात्मा के अवतार हैं, आप देख सकते हैं। भगवान झूलेलाल का 40 दिन का चालिया चल रहा है समय, तो बड़ा सुंदर नज़ारा रहता है। 40 दिन इनकी इबादत रहती है। जो सिंधी समाज है झांसी में, उनका ये गुरुद्वारा है और हम आज इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने क्या उन्होंने बुला लिया, तो हम भाग्यशाली हैं। और हम ना दिखा पाए, उन्होंने सोचा पूरा झांसी दिखाया और हमने भगवान झूलेलाल को नहीं दिखाया, उन्होंने खुद आज बुला लिया। हम भाग्यशाली हैं। और आइए हम कमेटी से पूछते हैं भगवान के बारे में, उनका इतिहास जानते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ परमात्मा का वास होता है और सुंदरता ही परमात्मा है। हम आप सुंदर जगह में रहेंगे तो परमात्मा वहाँ वास अवश्य करते हैं। कितना साफ स्वच्छ सुंदर नज़ारा है भगवान झूलेलाल का। अभी 9 बजे आरती होगी, वो भी हम आरती आपको दिखाएंगे अपडेट मार्केट संवाद पर। हम बड़े धन्य हो गए, हमें बड़ा अच्छा महसूस लग रहा है, फील हो रहा है कि हम भगवान के दर पर आ गए हैं। आइए अब हम पूछते हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं वो बताएंगे। भाई साहब, जय झूलेलाल की जीवन के बारे में। मैं त्रिलोकचंद लालवानी, पूज्य सिंधी पंचायत सीपरी बाज़ार का अध्यक्ष हूँ और मैं आपको भगवान झूलेलाल जी के बारे में बता दूँ कि आज से करीब 1000 साल पहले सिंध प्रांत में, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे हमारे सिंधी समाज को एक अत्याचारी राजा जिसका नाम मिरक शाह था, वो बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से बचाने के लिए सिंधी समाज 40 दिन तक सिंधु नदी के किनारे पे जाके तप और प्रार्थना करी कि हे इष्ट देवता हमारे सिंधियों के साईं झूलेलाल, आप आएँ और हमारी मदद करें। तब हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल जी, जिनको कि शास्त्रों में वरुण देवता का नाम दिया गया है और हम लोग इनको जल देवता के नाम से भी जानते हैं, तो सिंधु नदी के जल में ये प्रकट हुए एक सुनहरी मछली पे बैठते हुए। जैसा कि आप मछली का रूप देख रहे हैं, सुनहरी मछली है। और उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपने घर जाएं, आपको 40 दिन तक आपने प्रार्थना वगैरह जो भी करी है, अब मैं आप लोगों को आशीर्वाद और वरदान देता हूं कि मैं उस मिरक शाह जो अत्याचारी राजा था, उसके अत्याचार से आप सभी को बचाऊंगा। ऐसा कह के जो सिंधी समाज था, जो 40 दिन तक व्रत और वहाँ प्रार्थना करके अपने घर लौट आया, इसी उपलक्ष्य में वो चालिया, इनका जो चालिया मनाया जाता है, अभी मनाया जा रहा है, वो इसी उसमें मनाया जाता है कि 40 दिन तक सिंधु नदी के किनारे सिंधी समाज ने बाकायदा प्रार्थना और व्रत रख के इनको बुलाया था। फिर बाद में इन्होंने मिरक शाह को सपने में कई बार समझाया, इस तरह से मिरक शाह नहीं माना। तब फिर इन्होंने भगवान झूलेलाल ने सिंध प्रांत में नसरपुर, एक गांव जो सिंध प्रांत में, वहाँ पे इन्होंने माता देवकी के यहाँ जन्म लिया। माता देवकी के यहाँ जन्म लेकर इन्होंने फिर जो राजा का वजीर था, उसको अत्याचारी राजा ने भेजा कि जाओ, जो नसरपुर में एक बालक पैदा हुआ है, वो उसका कहते हैं कि अवतार का रूप है, उसको जाके ख़त्म करके आओ। वो अत्याचारी वजीर आया है, उसने एक गुलाब का फूल लेके उसमें जहर डाला है ताकि उस बच्चे को जो झूले में झूल रहा था उसे हम सुंघाएंगे। तो जैसे ही उसने सुंघाने की कोशिश करी तो ये भगवान झूलेलाल जी का विराट रूप प्रकट हो गया, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा देख के मंत्री पीछे को भागा और गुलाब का फूल एक तरफ छोड़ के फिर उसने अत्याचारी राजा मिरक शाह से जाके कहा कि आप उससे मत उलझिए, क्योंकि वो भगवान का रूप है और मुसलमान शब्द में जो कहते हैं ओलिया का रूप है, वो उसको आप मत उसको परेशान करिए। फिर भी राजा नहीं माना और अपने अत्याचार उसने कायम रखे। तब फिर ये थोड़ा बालक बड़ा हुआ, फिर ये नीले घोड़े पे सवार होके
वहाँ पे आया है। ठट्टो गांव बोलते हैं उसको, पाकिस्तान में ठट्टो गांव। वहाँ का जो मिर्गशाह राजा था उसको पहले सपने में बताया कि तुम ये अत्याचार बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा राजपाट ख़त्म करूँगा। इसके बाद भी जब नहीं वो माना, तब फिर साईं झूलेलाल जी ने अपना बड़ा रूप बनाया, बालक के रूप में थे, बड़ा रूप बना के और उस अत्याचारी राजा का दमन किया और उसको ख़त्म किया। इस तरह से सिंधी समाज की रक्षा करके हमारे साईं देवता साईं झूलेलाल जी ने हम सभी सिंधी समाज की रक्षा करी और हम लोगों को सुखी जीवन दिया। आयो लाल सभी चौ झूलेलाल। ये आप जो देख रहे हैं, ये 40 दिन तक ऐसे ही ज्योति जलती रहती है। ये ज्योति जो आप देख रहे हैं, ये 40 दिन तक जलती रहती है। फिर इसको गंगा जल में प्रवास किया जाता है, ओरछा नदी में ठंडा किया जाता है ज्योति को, जो इनका रीति रिवाज है भगवान का। ये जल देवता है तो यहाँ जल का भी इनका भंडारण ये जरूरी है। जल जो है यहाँ रखा गया है, फूलों से ढका हुआ। हाँ, ये फूलों से ढका है। ये जो आप देख रहे होंगे जल भरा हुआ है। और पास से आप ले लें, ऊपर चढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। कमल खिले हुआ ऐसे ही लग रहा है। हाँ, हर साल तारीख थोड़ी बदल जाती है। जो कलश रखे हुए हैं मिट्टी के, इनमें पानी भरा हुआ है। 40 दिन पूजा पाठ होने के बाद ये जल में विसर्जन किया जाएगा इनको ज्योति के साथ ओरछा नदी में। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।